नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस कार्यक्रम को करने का सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है कि हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे, आपके घर आके। आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमें ये बताना है कि कितने ज़रूरतमंदों की आपने मदद कर दी है उन नुस्खों के ज़रिए, उन दवाइयों के ज़रिए जो आपने भी इस्तेमाल किए और लोगों तक भी आपने वो पहुंचाए। आपको भी फ़ायदा हुआ, उन लोगों को भी फ़ायदा मिला है। और आपका इंटरव्यू लेने हम आएंगे आपके घर। और आप सभी को बहुत ही हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगी कि एक बार फिर से मैं लखनऊ विज़िट पे पहुंच गई हूँ और तमाम पेशेंट से मुलाकात कर रही हूँ। और अभी भी इस वक्त हो गया है, रात के 8 बज गए हैं, बल्कि 8 से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन हमारे एक पेशेंट हैं जो बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम भी उनसे मुलाकात करने की बहुत इच्छा जाहिर कर रहे थे। उन्होंने अपना वक्त निकाला और आज हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके घर पर आए हैं उनकी सेहत का हाल जानने। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है ज्ञान श्रीवास्तव जी, जो रहते हैं वृंदावन कॉलोनी में। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो आप अपनी उम्र बताइए और आपके घर में कौन कौन है। हमारी उम्र तो 70 साल के ऊपर है। और मेरी पत्नी है, उनकी भी उम्र है 60 साल की। बहू है, बेटा है, पोती है, पोता है। ठीक है सर, आप रिटायर हो गए या आप अभी भी काम करते हैं? किस में जॉब करते थे आप? इरिगेशन में। जी, सिंचाई विभाग में आप काम करते थे। आपको प्रॉब्लम क्या थी सर, और आप कैसे हकीम साहब से जुड़े? कैसे आपको उनकी दवाइयों के बारे में पता चला? यूट्यूब पे देखा करते थे, टीवी पे देखा करते थे जी। और कुछ हमें घबराहट जैसी होती थी, थकान जल्दी आ जाती थी और सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती थी। तो बहुत सी दवा किया हमने। जब कहीं नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर हकीम साहब की शरण में गए। तो यही लखनऊ में है इनका ऑफिस। वहाँ डॉक्टर जफर साहब बैठते, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने दवा दिया। तो लगभग 3 महीने में हमको काफ़ी आराम मिला। काफ़ी आराम मिल गया? कितना परसेंट में आराम मानूं सर 3 महीने में? 80%। 80% आपको आराम मिला है। घुटनों में? सब कहीं। जी, मतलब आपकी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम हाँ, थी तो उनमें आपको रिलीफ मिला है। हकीम साहब का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो आपने फरवरी से लेकर अब तक कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया? क्या कुछ दवाइयों में उन्होंने चेंजेस करके आपको दिए? जी हाँ, बताएं। पहले तो हमें दिया था ए केयर, ठीक है, तुलसी प्लस, जॉइंट फोर्ट, फाइन स्ट्रांग प्लस, एस केयर, पी केयर, फिर गोंद या बाद में दिया बदल के, और जैतून सिरका दिया है और आपको? हाँ, जैतून नमक। तो ये चेंज कर करके आपको दिए। तो ये जब आपने इस्तेमाल की तो अभी अगर मैं मानूँ तो आपको 80% आराम मिल गया है हर एक प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम वैसे क्या क्या बताई थी आपने? कि आपको घुटने का दर्द और शरीर में कमजोरी? हाँ, और थरथराहट थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। चलने फिरने में परेशानी होती थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा ही रहता। हाँ, ठीक है। हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी क्या आपने कोई और दवाइयों का इस्तेमाल भी किया सर? ये एलोपैथिक किया था। कब तक किया एलोपैथिक आपने? 1.5-2 महीने किया। ठीक है, आराम नहीं लगा? थोड़ी देर का था। जब खाते थे तब आराम, और जब छोड़ देते थे तो फिर वही सिचुएशन हो जाती थी। ठीक है, तो अभी ये विश्वास है कि 80% 100% में ज़रूर बदल जाएगा? हम तो कहेंगे 101% हो जाएगा अगर हम रेगुलर हमको मिलता रहे और टाइमिंग खाना वगैरह मिलता रहे तो बहुत ज़्यादा हम ऐसे, क्योंकि हम जो करते हैं धन मन लगा करते हैं। टहलना हमारा जरूरी रहता है, साइकिल चलाना जरूरी रहता है। बिल्कुल, सब काम हम करते रहते हैं। साइकिल चलाते हैं? हाँ, अच्छा। सब अपने काम जो है स्वयं करते हैं, क्योंकि किसी और का लाया हुआ सामान हमको पसंद नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक का आपका क्या शेड्यूल रहता है सर? अब तो आप रिटायर हो चुके हैं तो पोते पोतियों में आप बिजी हो जाते हैं, या फिर अपने लिए कैसे वक्त आप फिर निकालते हैं? क्या करते हैं? इतने काम हमारे खुद रहते हैं। अच्छा जी, अरे राशन पानी लाना, अच्छा सब्जी लाना, अच्छे फल लाना, तो ये कार से ऑर्डर कर देंगे, वो तो सही देगा नहीं दुकानदार। खुद जाते हैं आप? हम वहीं के रहने वाले हैं, हमें मेन मार्केट है, तो इसलिए हम शुरू से आदत पड़ी हुई, तो सब कुछ हम ही को लाना पड़ता है। दिक्कत परेशानी तो नहीं होती?
कोई दर्द वगैरह या आराम से चले जाते हैं? पैदल तो चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं। मोटरसाइकिल में थोड़ी परेशानी होती। कल बहुत ज़्यादा चलाए थे तो आके फिर सो जाते हैं। और साइकिल चलाने में? साइकिल में 10-12 किलोमीटर चला लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगा। हम बहुत भाग्यशाली समझते जो मिल गए हमको। जी, तो हम लखनऊ तीसरी बार सर आए हैं और तीसरी बारी में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ में हमारे और भी पेशेंट रहते हैं और आप तो लखनऊ के निवासी हैं और यहाँ का हर एक जगह से आप वाकिफ़ भी हैं, तो आपने और लोगों के भी यूट्यूब पे इंटरव्यू देखे ज़रूर होंगे सर। उनसे मिले। अच्छा, मिले? जी हाँ जी, तो उनका फीडबैक कैसा रहा आरबी सर? वर्मा जी से मिले हैं और जगदीश जी से मिले हैं और एक और यादव जी है उनसे भी मिले हैं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस बड़ा अच्छा दिया कि नहीं बहुत बढ़िया जुड़े हम लोग। होता और सरदार जी ने बताया था कि हमारी पत्नी का भी बिल्कुल। वर्मा जी ने बताया। शायद उनकी पत्नी का आपने इंटरव्यू लिया है। बिल्कुल, दोनों का इंटरव्यू था जी। बताया था उन्होंने, तब उन्होंने लिख के हमको दिया था। हमने बस गैस वाली है समस्या, पेट साफ नहीं होता, तो उन्होंने बना दिया था यही जो आपने अभी लिखवाया है। उसमें उन्होंने शायद 6 चीज़ों का नुस्खा उन्होंने आपको बताया? नहीं, उन्होंने शायद 5 ही का बताया था। 5 का बताया, तो बनाया हो अपने घर में वो? हाँ बनाया था। अच्छा, ठीक है। तो आपके घर में भी कोई और इस्तेमाल करता है हकीम साहब की दवाइयाँ? बस ये मिसेस कर रही हैं। अच्छा, मिसेस कर रही प्रॉपर ये भी नहीं करती जी। ये करती तो बहुत ठीक हो जाती। अच्छा। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो बीच बीच में रुक जाती हैं? भूल जाती। भूलने की दवा इनको दे दीजिए। अच्छा ये देखिए, ये आरबी वर्मा जी ने लिखा था। अच्छा, सारे नुस्खे उन्होंने लिख दिए जो आपको चाहिए थे। तो आपने ये घर में मैम से बनवाए फिर सर? अच्छा, बनाया चल रहा है। अच्छा, इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आराम लगता है? पहले हमको नमक का सही वो नहीं अंदाजा हो पाया, तो नमक हमने थोड़ा कम डाला था। अब अलग से ले रहे हैं ये नमक जैतून। हाँ, तो ये जो है 1 चम्मच ये लेते थे और 1 चुटकी नमक लेते थे। ठीक है। तो ज़्यादा फायदा नहीं किया। अब सही हो रहा है। तो ये है 200 ग्राम सौंफ थी, 200 ग्राम धनिया था, सूखा ओला 200 ग्राम, मेथी दाना 200 ग्राम, 4 चीज़ें ये थी, 1 जैतून का नमक था। जी जी। तो ये हम ठीक से समझ नहीं पाए तो हम थोड़ा कम डाला था इसमें। अब जब बढ़ा के ले रहे तो सही होने लगा। सही होने लगा, ठीक है। तो मैम किस दवाई का इस्तेमाल कर रही हैं? उन्हें क्या तकलीफ है सर? वही लिगोनसिया ले रही, जैतून का सिरका ले रही। अच्छा, तो मैम को आराम लग रहा है? वैसे वो छोड़ तो देती हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें थोड़ा बहुत आराम लग रहा है? आप उनसे पूछे कि छोड़ देती तो आपकी नाराजगी है कि वो छोड़ क्यों देती हैं? हम दान पुण्य करते हैं वो ठीक है, कोई चीज़ हमारे घर में फालतू ना जाए, हम ये चाहते हैं। नहीं खा सकती हो तो किसी जानवर को दे दो। फल की बात कर रहे हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन रखे खराब होना वो हमको नहीं अच्छा लगता। चलिए, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं सर। अब क्या करें, महिलाओं की आदत ही ख़राब है कि घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, भूल जाती हैं, अपना ख्याल कहाँ वो रख पाती हैं सर। ये तो हम रियलाइज करते लेकिन हैं, आप हाँ इनकी एज भी काफ़ी हो गई है। बिल्कुल, आप डांट के दवाई खिलाया करें, उन्हें याद रहा करेगा, क्योंकि उन पे अपने भी देखिए घर के इतने काम होते हैं। बहुत सी दवा हमने देखा डिब्बे में, डायबिटीज़ की दवा भरी रखी रहती, और इनकी दवा हमारी अगर 4 आने की दवा है तो 75 रुपए की दवा है। अच्छा। वो भी सब फेंकनी हो जाती है। अब हमने सब डिब्बे अपने पास रखे, सुबह बुला लेते हैं कि आओ भैया बैठो ये ले लो पहले। बिल्कुल, आप याद दिला दिया करें सर, जैसे आपको आराम मिल रहा है वैसे ही मैम को भी आराम ज़रूर मिल जाएगा। आराम तो मिला है, 50% है आराम। अच्छा, अगर वो कंटिन्यू रखती तो ये 50 आगे भी बढ़ सकता था। और क्या। चलिए, कोई बात नहीं सर, हम भी मैम को ज़रूर इस बात के लिए बोलेंगे। बता दीजिए, और कुछ बताना तो बता दीजिए। जी सर, मैं और ये आपसे जानना चाह रही थी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, जिन लोगों ने अभी तक घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, देखिए आपने भी बहुत जांच परख के ये ट्रीटमेंट शुरू किया है। आपसे इंटरव्यू से पहले हमारी जो बातचीत हुई है, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम किसी ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो पहले हमें उसकी हर एक क्वेरी करनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हम इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घरेलू नुस्खे नहीं अपनाते हैं,
यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाते हैं, बीमारियों से परेशान हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो, क्योंकि आज आप उन लोगों के लिए मिसाल बनने वाले हैं। क्या पता आपके ज़रिए वो लोग भी वो ट्रीटमेंट फॉलो कर लें जो आप कर रहे हैं, आपको फ़ायदा मिला है तो उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है, हम करीब जितने जानने वाले लोग हैं सबको हमने कह रखा, अगर कोई पेमेंट नहीं कर सकता है तो हम हकीम साहब से बात करेंगे कि कुछ हमारा कंसेशन और बढ़ा दीजिए, हम फिर हम लोग को देना चाहते हैं। जी जी। तो हमने एक सामने रहते हैं उनसे भी हमने अगर ज़रूरत पड़ेगी आप 1 महीना इलाज करिए, अगर फ़ायदा ना करे तो हम पूरा पेमेंट आपको कर देंगे। ये बात आपने कह दी है उनको? जी। उनको नहीं, और कई लोगों को कह दिया। अब यही जो जिनके बता रहे, जिन्होंने हम नौकरी लगवाया था तो उनको हम बहुत समझा के आए। हमने देखो सबसे बड़ी इबादत होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ अगर संतोषी माता का मंदिर है, इतना तो कर सकती हो कि इतने हाथ पैर तुम्हारे बेकार नहीं हो गए कि जाके प्रसाद चढ़ा दो, और हम पूड़ी उड़ी बनवा दिया करेंगे, तुम कभी किधर बंटवा दिया करो। हम देखिए पुराने टाइप के हैं, हम आजकल बच्चे नहीं सोचते, आजकल के अपने बच्चे नहीं वो करते हैं कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, क्या चाल है, कुछ नहीं उनको। लेकिन हमारे दिमाग में हर किसी ने हमारे साथ किया है तो उसकी हम मदद करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और जहाँ हमने सर्विस किया वहाँ भी कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। जब हमारा ईश्वर साथ दे रहा है तो हम क्यों उल्टे सीधा काम करें? सही बात सर। बस ये है, हम दूसरी जगह से बचा के किसी को खिला पिला देते, बांट देते, वो हमको तसल्ली रहता है। अब जैसे राशन लेने गए तो 2-4, क्योंकि ऐसी जगह रहते थे कि मोल तोल करने की आदत पड़ गई, परिवार हमारा वही था, तो हम मोल तोल करते, जब उससे बच जाता तो हिसाब लगा लेते, इतना बच गया, इसको हम दान करना है, मतलब वो उसका हो गया प्लस अपना लगा दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हमारी थिंकिंग रहती, बहुत कोई बहुत चीज़ अच्छी फेंकी सोच ना है। जाए बस। बिल्कुल सर। तो आखिरी सवाल बस इतना ही है, सवाल नहीं है, अगर आप हकीम साहब को कोई संदेश देना चाहते हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए तो आप दे सकते हैं, अपनी मन की बात कोई कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। जब हम दिल्ली जाएंगे आपका ये इंटरव्यू लेके, तो सर सबसे पहले हकीम साहब ही ये सारे इंटरव्यू देखते हैं। हम तो चाहेंगे हकीम साहब जितने मन से जितनी कर रहे हैं काम करते रहें, और असिस्टेंट की ज़रूरत तो हमको बुला लें, पैकिंग वैकिंग कर दिया करेंगे हम। यानी हम मिलने की बहुत इच्छा रखते हैं। हम इच्छा तो हमें बहुत है उससे मिलने की। बिल्कुल सर। तो जब आप आदेश करेंगे उससे बातचीत हो जाए, टिकट कटा के आ जाएंगे, मिल लेंगे। चलिए, हमने बात तो सर करा दी लखनऊ आ है जाए आज। तो बहुत ही अच्छा होगा। कोशिश रही सर, तो आपकी मुलाकात भी हम ज़रूर कराएंगे, जैसे आज हमने आपकी बात भी करा दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने घर हमें बुलाया, और रात भी काफ़ी हो गई लेकिन आपने हमें अपना वक्त दिया, ये हमारा सौभाग्य है सर। हमारा भी सौभाग्य जो वहाँ तक हम पहुँचे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्दी सारे रोगों से मुक्ति मिल जाए, और ये 80% जो आपको आराम मिला है ये 100% हो जाए। सर शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना ज्ञान श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। हकीम साहब से जुड़ के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके आराम है, 80% आराम दर्शकों बहुत होता है। फरवरी से, अभी हाल फिलहाल में ही वो हकीम साहब से जुड़े हैं, लेकिन उनके अंदर भरोसा, उनके अंदर विश्वास था कि मैं ठीक हो सकता हूँ। बेशक उन्होंने और ट्रीटमेंट फॉलो किए जिससे उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन जब हकीम साहब से जुड़े तो वो जो विश्वास उनका कहीं डगमगा गया था कि पहले ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, मुझे आराम नहीं मिला है, अब आने वाले ट्रीटमेंट में क्या मुझे आराम मिल पाएगा? तो यकीनन उनको आराम मिल रहा है। तो आप लोग भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। देखिए, हिम्मत नहीं हारनी है, उम्र चाहे आपकी कोई भी क्यों ना हो, बस आपको ये समझना है कि जो भी उपचार अपनाए वो एकदम ठीक हो, बेहतर हो, जिसे अपना के हम लोग सेहतमंद हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।